विंटर वेकेशन राजू के अभी खत्म नहीं हुए थे, बस घूमने की प्लानिंग चल रही थी। दादी दादा को भी ले जाने की जिद कर रहा था राजू। दादाजी, दादी, प्लीज आप मेरे साथ घूमने चलिए ना, मुझे मजा नहीं आता है और वैसे भी मुझे रात को नींद नहीं आती आपके बिना। राजू अपने दादी दादा को साथ ले जाने के लिए बहुत कन्विंस कर रहा था, लेकिन दादी दादा सर्दी की वजह से मन ही नहीं बना पा रहे थे। प्लीज ना दादाजी। तभी पापा बोलते हैं, अरे माँ, पिताजी चलिए ना, अब राजू इतनी जिद कर रहा है तो आप चल ही दीजिए हमारे साथ। वैसे भी बहुत मजा आएगा और सर्दी में हम दोनों आपका ध्यान रखेंगे, पक्का। बिल्कुल भी सर्दी नहीं छू पाएगी आपको। और वैसे भी आप लोग भी कभी हमारे साथ घूमने नहीं गए, स्नोफॉल भी आपने नहीं देखा। अरे बेटा, स्नोफॉल अब इस उम्र में क्या देखना, और इतनी सर्दी है बाहर के निकलते ही ऐसा लगता है मानो स्नोफॉल ही हो रहा हो। तुम बच्चे अभी जाओ, हम घर संभालते हैं बेटा। बहुत सर्दी है हम बुजुर्गों के लिए, इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं है अब। अरे माँ जी चलिए ना, राजू इतना जिद कर रहा है और वैसे भी आप घर पे अकेले बोर हो जाएंगे। और पिताजी, आपको तो वैसे भी अकेले रहने की आदत ही नहीं है। भाई मम्मी पापा और राजू के जिद करने के बाद आखिरकार दादा दादी चलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे। अब तो अगले दिन सुबह जल्दी उठ के स्टेशन पहुंचना था सब लोगों को। स्टेशन पहुंचते ही वो लोग अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगे। तभी राजू बोलता है, पापा हमारी ट्रेन कब आएगी? हमें जल्दी जाना है वहाँ। मुझे शिमला में स्नोफॉल भी तो देखना है, ट्रेन कितना लेट करती है। अरे आ जाएगी राजू बेटा, आ जाएगी, थोड़ा सब्र करना सीखो। तुम हर चीज में जल्दबाजी करते हो। पापा राजू को समझा रहे थे, तभी उनकी ट्रेन आ जाती है और सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और बड़े आनंद के साथ सफर को एंजॉय करते हैं। और राजू भी बड़े मजे से बैठा हुआ था। शाम होते होते शिमला पहुंच जाते हैं सब लोग। होटल में रूम लेने के बाद दादी दादा थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन राजू को तो नींद ही नहीं आ रही थी। मम्मा के साथ टेरेस पे गया। मम्मा स्नोफॉल कब होगा? देखो मौसम तो बिल्कुल साफ लग रहा है, मैं तो स्नोफॉल देखने आया हूँ। मम्मा आज तो स्नोफॉल नहीं हुआ तो मेरा आना बेकार हो जाएगा। मम्मा बताइए ना। मम्मा राजू की उत्सुकता को समझ रही थी। हाँ हाँ बेटा, यहाँ मौसम ऐसा ही होता है, पहले तो साफ, अचानक से स्नोफॉल होने लगता है। राजू से तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। राजू होटल के बाहर अकेला आ गया और स्नोफॉल का इंतजार करने लगा। ओह नो, स्नोफॉल नहीं हो रहा। अचानक से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। राजू की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मम्मा, पापा, दादी, दादाजी जल्दी आइए, स्नोफॉल शुरू हो गया है। ये बल्ले 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 बल्ले। और राजू तो खुशी से सबको आवाजें लगा रहा था। देखो बाहर आके कितना मजा आ रहा है, स्नोफॉल शुरू हो गया है। तभी राजू की आवाज सुनकर सब लोग बाहर की तरफ भागते हैं। देखो दादी, ये स्नोफॉल शुरू हो गया। मम्मा पापा देखो, मैं कब से आवाजें लगा रहा था आपको, आप लोग हैं कि सुन ही नहीं रहे थे। दादी भी देखकर बड़ा खुश हो जाती है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, ये स्नोफॉल मैंने भी पहली बार ही देखा है। तुम बच्चे जिद न करते तो मैं ठंडी के मौसम में यहाँ आ ही नहीं पाती और कभी भी स्नोफॉल नहीं देख पाती। धन्यवाद मेरे बच्चों। अरे माँ जी, इसमें धन्यवाद कैसा? आप हमारी माँ हैं और आपको हर जगह ले जाना, आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। आपने भी तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तभी राजू बोलता है, हाँ दादी, आप हमारा कितना ध्यान रखती हो, कितना प्यार जो करती हो, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है आपके लिए कुछ करने का। सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं। राजू मेरे बच्चे, तुम जैसे बच्चे सबके हों। दादी सबका बड़ा धन्यवाद करती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बच्चों,
अगर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं जा सकते, बल्कि हमें उनके साथ जाना चाहिए, तो हमारी खुशियों का मजा दुगना हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।